अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है और आप पूरी तरह से निराश हो गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो आज की मेरी कहानी आपको एक बहुत अच्छी शिक्षा देगी। इस कहानी से आप सीखेंगे या तो आप भगवान को छोड़ दें या तो जो कुछ भी है सब भगवान के ऊपर ही छोड़ दें और ये विश्वास रखें कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट था जिसका नाम मार्क था। एक बार किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर उनको जाना था। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे। वे जल्दी जल्दी वहां पहुंचना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की थी। इतने ज़्यादा वे उतावले थे। उनका उस पुरस्कार को पाने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। जहाज उड़ने के लगभग 2 घंटे बाद उनके जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनके हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से रास्ता पता किया और एक टैक्सी कर ली सम्मेलन वाले शहर जाने के लिए। उनको पता था कि अगली फ्लाइट 10 घंटे के बाद है। टैक्सी तो मिली लेकिन ड्राइवर के बिना, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर के बाद बहुत तेज से आंधी आ गई और बहुत तेज की बारिश भी होने लगी। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया। इस आंधी में वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वह रास्ता भटक गए हैं। थक तो वह गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोरों की लग रही थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बिल्कुल नज़दीक उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। उस दरवाजे को एक स्त्री ने खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी सारी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने कहा कि आप अंदर आइए और चाय पिए। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब थोड़ा ठीक हो जाएगा तो आप चले जाना। भूखे, भीगे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत से हामी भर दी और कहा ठीक है। उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी, वह कुछ खाने के लिए भी दिया। साथ ही उनसे कहा आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनको धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लीजिए। टेबल से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थना की। डॉक्टर मार्क को लगा हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या जरूर है। जैसे ही उस औरत ने अपनी पूजा समाप्त की और पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे? उस औरत ने धीमी सी उदासी भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा ये मेरा बेटा है और इसको कैंसर का रोग है जिसका इलाज डॉक्टर मार्क नामक व्यक्ति के पास है, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन तक उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। ये सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, किंतु मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाकर
इसको स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क तो सन्न रह गए। वे कुछ पल बोले ही नहीं। आंखों में आंसू लिए धीरे से बोले, भगवान बहुत महान है। और उन्हें सारी घटना याद आ गई कि किस तरह उन्हें सम्मेलन में जाना था और अचानक उनका जहाज खराब हो गया और एक अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी। कैसे उन्हें ड्राइवर समेत टैक्सी भी नहीं मिली और वे तूफान में भटक गए। वे समझ गए कि ये सब इसीलिए हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था और मुझे यहाँ तक पहुँचाना था। बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने इत्यादि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे आपका कितना भी बुरा समय चल रहा हो, लेकिन भगवान पे भरोसे को मत त्यागें। हो सकता है कि भगवान को कुछ समय लगे आपकी प्रार्थना को सुनने में, लेकिन वो हर किसी की प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। यदि आपके साथ कुछ गलत घटित हो रहा है तो उसके पीछे भी उनका कोई ना कोई महत्व होता ही है। वो कोई सीख आपको देना चाहते हैं। तो ईश्वर को या तो आप छोड़ दो या ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कठिन समय में थोड़ी सी प्रेरणा और धैर्य ज़रूर मिला होगा। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।